कोई हमसे कहा भैया सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गया, जरा संभाल के बोलिए उसके खिलाफ। अभी कैमरे पे बोल रहा है, एकदम एक नंबर का पक्का अपराधी आदमी है। बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए और मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। उनके बयान के बाद बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है और राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में हत्या, लूट, अपहरण और रंगदारी जैसी घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन सरकार अपराध पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह असफल साबित हो रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में आम लोगों के बीच भय का माहौल है और लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान पीके ने बेहद आक्रामक अंदाज में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को निशाने पर लिया। अपने अपराधी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है, कैमरे पर बोल रहा हूं, एक नंबर का पक्का अपराधी है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति को बिहार की सत्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है वह पहले भी विभिन्न आपराधिक मामलों में अभियुक्त रह चुके हैं। फिलहाल प्रशांत किशोर के इस तीखे हमले ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सत्ता पक्ष इस आरोप पर क्या जवाब देते हैं और आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में आगे बढ़ेगा। जात की राजनीति हुई मेरे भाई, ये तो अपने परिवार की राजनीति हुई, अपने बच्चे की राजनीति हुई। और लालू जी अकेले नहीं है, कोई कुशवाहा जी हैं, कोई मांझी जी है, कोई पंडित जी हैं, कोई वैश्य है, कोई मुसहर है, कोई पासवान है। नेता अपनी चिंता कर रहा है, अपने बच्चों की चिंता कर रहा है और जाति और धर्म में आपको हमको उलझाया है ताकि आप एकजुट न हो सके। चाहे भरत तिवारी मार दिए जाएं या नीट की छात्रा के साथ कुछ गलती हो जाए, बेगूसराय में महिलाओं के साथ अपराध हो जाए, जाति देखकर अपराध नहीं हो रहा है, सारे बिहार के लोगों के साथ अपराध हो रहा है, क्योंकि आपने एक अपराधी को मुख्यमंत्री बनाया है। हम डंके की चोट पर कहते हैं, डरते नहीं हैं। कोई हमसे कहा भैया सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गया, जरा संभाल के बोलिए उसके खिलाफ। अभी कैमरे पे बोल रहा है, एकदम एक नंबर का पक्का अपराधी आदमी है। इस आदमी पर 7 लोगों की हत्या का आरोप है। आरोप नहीं है, ये आदमी 7 लोगों की हत्या का अभियुक्त था, जेल में था, 7वां फेल है। हर तरह का कर्म कुकर्म ये आदमी किया है, उसको आप मुख्यमंत्री बनाए हैं। आप फिर कहते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था नहीं सुधर रहा है। अरे भाई, अपराधी प्रवृत्ति का आदमी अगर कुर्सी पर बैठेगा तो वहां राम नाम थोड़ा जपेगा, अपराध तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भ्रष्टाचारी को कुर्सी पर बैठाइएगा तो भ्रष्टाचार होगा ही होगा। तो मेरे भाई, बिहार प्रशांत किशोर के जीतने हारने से नहीं सुधरेगा। ये तब सुधरेगा जब आप वोट सही से दीजिएगा, तब सुधार होगा। केसी सिन्हा खड़े हुए, इतने बड़े गणितज्ञ, उसको 15,000 वोट दिया और जो आदमी खड़ा हुआ जिसका MMS वायरल हुआ है उसको 1.25 लाख वोट दिया। उसके बाद कुम्हरार का जनता अगर आके कहेगा कि भैया हमको अच्छा आदमी चाहिए, क्यों अच्छा आदमी चाहिए? बिहार के आदमी को अच्छा आदमी नहीं चाहिए। कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो आप लोग सब लोग हंसते हैं, बिहार में नहीं चलेगा। अपना दुकान में डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।